जीवित परमेश्वर के जीवित वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी है। तो उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियाँ घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर रहे, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है। वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहे, तो भी उनकी प्रतीति न करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया और मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाए। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ कर दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वह उजड़ कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है, तो भी कोई नहीं सोचता। जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाशक चढ़ आए हैं, क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक निगलती जाती है। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया, परंतु कटीले पेड़ काटे। उन्होंने कष्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इज़राइल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यूँ कहता है कि मैंने उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और यहूदा के घराने को भी उनके बीच में से उखड़ूंगा। उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उनमें से हर एक को उसके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। और यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीख कर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे न माने, तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे।